बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमने साइड चेन रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़ने हैं, ठीक है। और हैलोजिनेशन ऑफ सबसे पहले साइड चेन। अब जो है वो हमारे पास साइड चेन कंपाउंड क्या होता है, देखिए ये बेंजीन है, इसके ऊपर कोई भी ग्रुप अटैच है, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये मिथाइल ग्रुप इसे हम कहेंगे साइड ग्रुप के। ये बेंजीन के अलावा साइड पे इसके ऊपर जो है ना वो अटैच है, ठीक है, तो इसको हम साइड ग्रुप कहेंगे। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें ये साइड वाले एटम या ग्रुप ऑफ एटम इन्वॉल्व होते हैं उनको हम साइड चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेंजीन का हम रिएक्शन पढ़ते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ साइड चेन। तो टोल्यून, बेसिकली ये टोल्यून है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और ये एक एच अलग लिख लेते हैं क्योंकि हमने ये एच रिमूव करना है। तो सेम होगा जैसे नॉर्मली रिएक्शन होते हैं कि हैलोजिनेशन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर हमने Cl2 जो ऐड किया है, क्या होगा, एक Cl इस H को लेकर चला जाएगा तो बन जाएगा HCl, और इसकी जगह पर दूसरा Cl आ जाएगा तो ये हमारे पास बेंजिल जो है वो क्लोराइड बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये मजीद एक्सेस ऑफ हैलोजन अगर हम यूज़ करते हैं तो स्टेप वाइज क्या होगा, हर स्टेप में Cl2 आएगा, एक H को ले जाएगा, HCl बनाता जाएगा, यानी कि इधर साथ जो है वो HCl रिमूव होता जाएगा और दूसरा Cl इधर अटैच हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड में हमने एक और H निकाल दिया तो ये बेंजल बन गया और दो क्लोरीन ऐड हो गए, एक और ऐड गया। तीसरे स्टेप में फिर अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो ये रिमेनिंग H भी रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो हमारे पास बेंजो ट्राइक्लोराइड कंपाउंड बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली ये भी जो रिएक्शन होते हैं ना, जनरल रिएक्शन अगर हम समझें तो जो हैलोजिनेशन हो गया बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर सनलाइट की मौजूदगी में होता है। और जब ये कोई सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो हो रहा हो ना, सब्सटीट्यूशन से मुराद ये कि जब हम एक एटम को निकाल कर उसकी जगह दूसरा एटम अटैच करते हैं, तो इस रिएक्शन में हमने यही कर रहे हैं हम कि एक जो है वो हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। हैलोजन हो और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो तो ये रिएक्शन अमूमन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और फ्री रेडिकल की जनरेशन जो है वो सनलाइट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या दूसरे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की मौजूदगी में हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन लेंगे सनलाइट की मौजूदगी में, या इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, या पेरोक्साइड की मौजूदगी में, ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडिकल में। अब ये जो रेडिकल है ये अटैक करेगा बेंजल, जैसे ये टोल्यून है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले ये इस पर अटैक होगा। अब अटैक होने से क्या होगा कि ये वाले H को ये रिमूव कर देगा और बन जाएगा HCl। देखिए रेडिकल आएगा और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जब ये इसके ये रेडिकल इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो यहाँ पर भी होमोलैटिक क्लीवेज होगी, इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। क्या होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल जो है वो बन जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा और ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ से बेंजीन का ये पाई बॉन्ड जो है ये हाफ टूटेगा, इधर हाफ इलेक्ट्रॉन और ये हाफ इधर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे भी होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगी। और ये सारा प्रोसेस सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से रेडिकल इधर। अब अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड हाफ टूटता है, मतलब ये कि ये बॉन्ड टूटेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये इधर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये जो इधर इलेक्ट्रॉन थे वो इधर शिफ्ट होने की वजह से ये रेडिकल आ जाएगा। सेम इसी तरीके से चलता जाएगा, तो एंड पे हमारे पास दोबारा से वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब ये जो रेडिकल हमारे पास बना हुआ इसमें Cl2 ऐड करेंगे। Cl2 ऐड करने से क्या होगा कि एक Cl तो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा, प्लस दूसरा जो है Cl वो रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो रेडिकल है नेक्स्ट अगले स्टेप में फिर जो है वो इस पर अटैक करेगा और HCl जो है वो रिमूव कर देगा और दूसरा जनरेट हो जाएगा एक और रेडिकल, ठीक है, H निकल गया। यानी कि रेडिकल जब भी आएगा हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, रेडिकल जब भी आएगा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो जब इसने ये इसको रिमूव किया तो ये HCl बन गया। यहाँ पे रेडिकल Cl2 आएगा तो क्या करेगा कि वो एक ऐड कर देगा और दूसरा रेडिकल बन जाएगा, और यूं ये प्रोसेस चलते चलते जो है वो एंड तक जाएगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो सब्सटीट्यूट या रिप्लेस नहीं हो जाते, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास जो इथाइल बेंजीन है इसके दो स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर रेडिकल इस कार्बन एटम के साथ जो है वो इधर से हाइड्रोजन लेकर जाता है तो कुछ इस तरीके से ये वाला रेडिकल बनेगा। अब ये सेम एज इट इज़ इधर को शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये वाला इधर से इधर होमोलैटिक क्लीवेज होगी और ये रेडिकल बनेगा। जैसे पीछे बेंजीन का भी रेडिकल बना है, ये नेक्स्ट इसी तरीके से जो है वो रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये कंसिडर करें कि ये वाला रेडिकल इस
कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो ये वाला रेडिकल बनता है, और जिसमें सिर्फ Cl ऐड होगी तो इसका मतलब इसमें किसी किस्म की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है नहीं होगी, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इसलिए ये जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो Cl2 ऐड करने के बाद ये आगे ये रिएक्शन जैसे पीछे रिएक्शन चलता जा रहा है, इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये स्टेप समझ ना आया हो तो वीडियो यहाँ पे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब इसी तरीके से टोल्यून जो है ब्रोमिनेट भी इसी तरीके से किया जा सकता है। अब आगे आ जाता है रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। अब हमने जो साइड पे ग्रुप लगे हैं उनकी ऑक्सीडेशन करनी है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली जो अल्केन और बेंजीन है ये रेजिस्टेंस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, लेकिन जब हम कोई जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि स्ट्रॉन्ग KMnO4 K2Cr2 या डाइल्यूट HNO3 हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये जो साइड चेन वाला ये वाला ग्रुप है, ये इसमें फर्ज करो ये ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो 3 ऑक्सीजन के मालिक्यूल एटम जो है वो ये नेसेंट ऑक्सीजन है जो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम इसके साथ आएंगे, एक हाइड्रोजन का एटम इनके साथ अटैच होगा तो ये वाला ग्रुप COOH बन जाएगा, प्लस जो है वो इनसे वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे हम 6 नेसेंट ऑक्सीजन के एटम जो है वो यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 वाटर के मालिक्यूल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3H है, 3H में से एक H 2 इन O के साथ मिलकर COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से COOH ग्रुप में ये चेंज हो जाएगा और 2 वाटर के मालिक्यूल जो है वो जो है ना रिलीज हो जाएंगे, तो ये साइड चेन ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली इसी तरीके से ये जैसे इथाइल टोल्यून है, अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो ये जो है ना टोलिक एसिड में जो है वो चेंज हो जाएगा, टोलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट हमारे पास जो है वो यील्ड मिल रही है, लेकिन हैं ये सारे के सारे जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप ही मौजूद हैं। ठीक है, अब इसका भी जो है वो मैकेनिज्म है साइड चेन जो है वो ऑक्सीडेशन का। सबसे पहले नेसेंट ऑक्सीजन आएगी, नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को जो है वो यहाँ से क्या करेगी? रिमूव कर देगी। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन को जब रिमूव करेगी तो यहाँ पर जो है वो अगले स्टेप में H2O हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें ना तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसमें ये H2 ऐड, अब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब पहले स्टेप में ऑक्सीजन ऐड होगी, दूसरे स्टेप में वाटर। अब पहले स्टेप में जो ऑक्सीजन है वो आके हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगी, तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये भी है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नाउन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एटम है, यहां से ऑक्सीडेशन इस तरीके से शो करेगा कि हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। दूसरे स्टेप में हमने वाटर ऐड करना है, अब वाटर जो है वो इसमें क्या करेगा? OH ग्रुप अटैच करवाएगा, तो ऑक्सीजन आया हाइड्रोजन को ले गया, अब H2O हमने ऐड किया तो OH इधर अटैच हो गया। ठीक है, यहां पर अब एक और H हो गया, ये वाला H, एक H इधर से और ये जो है वो ऑक्सीजन, ये मिलकर तीनों H2O बना देंगे। अगले स्टेप में फिर हमने ऑक्सीजन लेनी है तो यहाँ से फिर जो है वो -H2O रिमूव हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखें, ये ऑक्सीजन जाएगी इसके पास और यहाँ से पूरे का पूरा एक H2O का मालिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अब ये वाला जो है बेसिकली ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड इस तरीके से जुड़ा हुआ और यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है। अगले स्टेप में फिर ऑक्सीडेशन होगी तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला ग्रुप जो है वो आपके पास COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जैसे कि ये प्रोपाइल बेंजीन लें, इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी, सेम ऐसे ही होगा। सबसे पहले इधर से हाइड्रोजन रिमूव होगा, अगले स्टेप में जो है ये देखें यहाँ से दूसरे एटम से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, यहाँ पर जो है ये होमोलैटिक क्लीवेज करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम इधर ऐड होके ये CH को जो है वो COOH में चेंज कर देंगे और ये वाले ग्रुप को जो है वो चेंज कर देंगे एसिटिक एसिड में, तो CH3COOH। तो हमारे पास ये जो है प्रोपिनाइल, ये जो प्रोपीन साइक्लोप्रोपीन जो है ना ये प्रोपीन है और ये बेंजीन है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है जिसको हम जो है ना ये ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये CH ग्रुप जो COOH में चेंज हो जाएगा और CH3CH ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इफ़ नो हाइड्रोजन इज अवेलेबल at the benzylic carbon atom for the initial oxidation, the side chain resist oxidation and instead the benzene ring is oxidized। कहता है कि जैसा कि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन ने मैंने एक हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जो है वो एक टॉपिक अपलोड किया हुआ है। ठीक है, उसका जो है ना वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, तो वो वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो आप जो है ना मेरे चैनल पे वो लेक्चर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ये टर्शरी कैटायन जो है, ये टर्शरी कार्बन जो है, ये किस वजह से स्टेबल है। ठीक है, तो अब ये वाला ग्रुप तो स्टेबल है, अब ये स्टेबल है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ऐसे केस में जब हम KMnO4 की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बेंजीन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगी। तो ये बन जाएगा ट्राई मिथाइल लैक्टिक एसिड, थैलेशन। अब कुछ ये रिसेंटली जो है वो न्यू जो है वो एक टर्म जो है वो बेंजीन के रिएक्शन में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ठीक है, तो इसमें हमने थैलियम ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड एसीटेट जो है वो हमने यूज़ करना है। ठीक है, और ये वाला मेथड जो है वो 1861 में जो है वो थेलियम डिस्कवर हुई थी, लेकिन उस वक्त जो है वो इसका किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करवाएगा। लेकिन अब जो है इसको हम TTFA भी कहते हैं, थेलियम ट्राईफ्लोरो एसीटेट। अब थेलियम ट्राईफ्लोरो एसीटेट जो है वो बेसिकली थेलियम ऑक्साइड और ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर ये वाला जो ग्रुप बनता है थेलियम ट्राईफ्लोरो एसीटेट, ये वाला ग्रुप जो है वो हम आगे जो है वो बेंजीन की ऑक्सीडेशन के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लोरो एसिटिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, थेलियम जो है वो ये वाला यहाँ से जाकर इधर अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो उनमें से एक ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है वो यूँ कह लें यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये वाला ग्रुप एक ग्रुप, 3 ग्रुप है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर ट्राईफ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उसमें चेंज हो जाएगा, या ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड इसे कह सकते हैं। और जहाँ से थेलियम के ना, ये इस चीज़ को मैं अकेला A कह लेता हूँ। ठीक है, तो जो थेलियम है इस तरीके से 3 इसके साथ ये वाले ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये 3 इसके साथ ग्रुप जो अटैच है, एक ग्रुप रिमूव करें, यहाँ पे थेलियम का एक बॉन्ड है वो जाके बेंजीन के ऊपर लगा और इसको हम ऑर्गेनोथेलियम जो है वो रीजेंट कहते हैं। अब ऑर्गेनोथेलियम रीजेंट जो है बहुत ही अच्छा रीजेंट है, क्यों? क्योंकि आप इससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना सकते हैं बेंजीन से रिलेटेड। कैसे जी? देखें, अगर आप के आई मिलाते हैं तो क्या होगा कि ये जो K है जाके इस थेलियम के साथ अटैच हो जाएगा और आयोडीन सीधा का सीधा बेंजीन के ऊपर, तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। इसी तरीके से KF से फ्लोरोबेंजीन बन सकता है, और कॉपर साइनाइड से ये कॉपर जो है वो इसकी जगह अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। अगर आप अमोनिया अटैच करवाते तो एक हाइड्रोजन इधर अटैच होकर ये इसको निकल जाएगा और यहाँ पर जो है वो NH2 बन के एनिलीन जो है बन सकता है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो थैलियम वाले कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो है ना वो बहुत अहम रिएक्शन जो है वो हमें देते हैं। अब इसी तरीके से जो है वो रिएक्शन आगे आ जाता है मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन क्या है? आपने मर्क्यूरिक एसीटेट लेना है और बेंजीन में जो है वो हमने ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, आपने मर्क्यूरिक एसिड जो है बेंजीन में ऐड कर देना है, तो ये आपके पास एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक बेंजीन बन जाएगी और साथ जो है ये एसिटिक एसिड जो है वो रिलीज हो जाएगा। होगा क्या? देखिए यहाँ पे ये 2 ग्रुप हैं, तो CH3COOH CH3 ये एसीटेट है, यहाँ से एक जो है ना ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, वो इस एसीटेट के साथ मिलकर एसिटिक एसिड बनाएगा और मरकरी जो है वो जाकर इधर अटैच हो जाएगी और दूसरा साइड पे उसके ऊपर एसीटेट ग्रुप जो है वो ऐड रहेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे लिए में इजाफा फरमाए। अगर ये लेक्चर आपको समझ आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना नॉलेज बांटेगी उतना बढ़ता है।